Hello everyone, how are you? I'm good. I hope you also very good. No? Good. So children, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कर्ता एंड कर, राइट? आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द और वाक्य। ये शब्द क्या होता है, वाक्य क्या होता है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है कि शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। ओके बेटा, तो सबसे पहले मैं बुक रीड करूँगी। दिस इज योर चैप्टर सी, पाठ 11, शब्द और वाक्य। ओके, तो सबसे पहले हम लोग शब्द के बारे में पढ़ेंगे और वाक्य किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो बच्चों, ये है आपका पाठ 11, शब्द और वाक्य, यानी वर्ड एंड सेंटेंसेस, राइट। सबसे पहले हम लोग बुक की रीडिंग करेंगे। बच्चों, आपने स्वर वर्णों और व्यंजन वर्णों के बारे में जाना। ठीक, स्वर वर्णों और व्यंजन वर्णों के बारे में जाना। इन्हीं वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं, है ना। जैसे ख, ए, त, अ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ख, ए, ता और आ, ये क्या हुआ, इससे तो कुछ नहीं बन रहा है। लेकिन बच्चों, खा और ए से, क्योंकि हमें पता है कि स्वर से ही हमारी मात्राएं बनती हैं, है ना। तो ए से हमारे ए की मात्रा बनती है, तो ये खा पर ए की मात्रा हो गई। हाँ, फिर ता, और क्योंकि हर व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जाता है, तो ये आ इसमें लग जाएगा। तो खे और ता, खेत हो गया, राइट। खा, ए की मात्रा ए से हुआ, ता, और ये आ, क्योंकि ता व्यंजन है और हर व्यंजन में स्वर की सहायता लगती है, यानी अ हर स्वर में, हर व्यंजन में होता ही है, इसलिए ये खेत हुआ। बिल्कुल इसी तरह से क, इ, स, आ की मात्रा न, अ, यानी का पर ई की मात्रा, छोटी ई से क्या, कौन सा मात्रा बनता है, ई की मात्रा। सा, आ से आ की मात्रा हो गई। न, और ना, क्योंकि ये छोटा है, यानी कि न जो हमारा व्यंजन है उसमें स्वर लगा ही है, तो वो ये आ हो गया। अब ये मिलके बन गया कि सा और ना, किसान। ठीक है, तो देखा आपने कैसे एक एक वर्ड को जोड़कर एक शब्द बन गया, है ना। ये एक एक वर्ड को हमने जोड़ा तो ये क्या बन गया, किसान, खेत, है ना। वेरी गुड। अब हम देखेंगे शब्द किसे कहते हैं, शब्द की परिभाषा क्या होती है। तो डेफिनेशन ऑफ वर्ड, दो या दो से अधिक वर्णों का मेल शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। देखो, जैसे यहाँ पे ख, एक ही मात्रा होता, यहाँ पे दो ही तो हैं, लेकिन ये जब दोनों वर्डों को हमने ऐड किया, जोड़ा, तो ये क्या बन गया, खेत, एक शब्द बन गया, है ना। तो दो या दो से अधिक वर्णों का मेल शब्द कहलाता है। क्लियर। जैसे शेर, सेब, दरवाज़ा, बर्तन, पलंग। ठीक है, इस तरह से ये क्या है, दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए गए हैं। ठीक है, कुछ शब्द और भी यहाँ दिए हुए हैं, देखो, जैसे शेर, सेब, दरवाज़ा, बर्तन और पलंग, है ना। तो ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे शब्द हैं बेटा। ठीक है, अब हम सोचेंगे कि ये वर्ड फिर शब्द, यानी कि कुछ तो कन्फ्यूजन है ना। तो ज़रूर वर्ड और शब्द में हम अंतर भी समझते हैं कि क्या होता है डिफरेंस दोनों में, वर्ड में और शब्द में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड वर्ड। तो लेटर मतलब वर्ड, कोई पर्टिकुलर वर्ड, यानी एक सिंगल वर्ड, यानी एक सिंगल लेटर, ठीक है, उसको वर्ड कहते हैं। वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है।
तथा इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे ये अ लिखा है, आ है, क है, खा है, गा है। अब हम इसको अलग अलग कर सकते हैं? ये तो ऑलरेडी अलग अलग लिखा हुआ है ना बेटा, अ अलग है, आ अलग है। तो अगर हम आ को अलग अलग करना चाहें तो किससे अलग करेंगे? ये तो खुद ही एक है, सिंगल है, तो इसको तो हम अलग नहीं कर सकते ना। जैसे क लिखा है, ख लिखा है, ये तो अलग अलग ही लिखा है, तो हम इसको अलग कैसे करेंगे? नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। ये वर्ड सबसे छोटा होता है, इससे छोटा कुछ भी नहीं होता, इसलिए हम इसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ओके, दूसरा है, ये तो आपका वर्ड हो गया। अब हम जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। जबकि वर्णों के योग से शब्द बनाए जाते हैं और इनके टुकड़े भी किए जा सकते हैं। जैसे हमने अभी ऊपर यहाँ पे 2 वर्ड मिला के एक शब्द बनाया, 3 वर्ड मिला के एक शब्द बनाया, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे 2 वर्ड बन के यहाँ पे तोता एक शब्द बन गया है ना। अब इन शब्द को हम अलग अलग भी कर सकते हैं, है ना। देखो, ओ की मात्रा अलग कर दिया तो को, और ता को अलग कर दिया, यानी कि ये तो अलग अलग भी हो गए। तो यानी शब्द को हम अलग अलग कर सकते हैं, यानी उनके टुकड़े भी कर सकते हैं, है ना। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ली यानी तितली। इसको हम अलग अलग किए तो क्या हुआ? त और ली इस तरह से अलग हो गए, यानी इस शब्द को हम अलग किए तो ये ऐसे हुए अलग अलग, है ना। एक एक उसके वर्ड जो हैं, एक एक लेटर जो हैं वो अलग हो गए, है ना। लेकिन लेटर को अलग थोड़ी ना कर सकते हो। चलो नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं और पढ़ते हैं कि शब्द के भेद, यानी शब्द के भेद भी होते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के वर्डों के मेल को शब्द कहते हैं। अब शब्द के भी भेद होते हैं, यानी कि शब्द के भी प्रकार होते हैं। कौन कौन से देखते हैं। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। अब हम पढ़ेंगे सार्थक शब्द क्या होता है। बच्चों, सार्थक शब्द वह होता है वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो, सार्थक शब्द कहलाते हैं, है ना। वर्णों के मेल से यानी लेटर्स को जब हम ऐड करते हैं, मिलाते हैं, तो उनसे एक शब्द बनता है, लेकिन उस शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए, कोई ना कोई मीनिंग निकलनी चाहिए, है ना। उसे ही हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे भ, व और ना मिलके भवन हो गया, और भवन का तो मतलब होता है ना, भवन माने घर होता है ना। श और एक ही मात्रा शे और रा, शेर, शेर मतलब लॉयन, सबको पता है, ये भी एक मीनिंगफुल वर्ड है। बो, ता और ला यानी कि बोतल। बोतल मतलब क्या होता है, सबको पता है, बॉटल में पानी फिल करते हो ना, तो बॉटल का भी, इसका भी तो एक मतलब ही निकला ना। यानी कि ये भवन, शेर और बोतल ये मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, यानी इनके कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए ये सार्थक शब्द होते हैं, राइट। अब हम पढ़ेंगे निरर्थक शब्द क्या होता है। निरर्थक शब्द का मतलब होता है वर्णों के मेल से बने कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका कुछ भी अर्थ नहीं होता। समझ में आया? जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, ऐसे शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे न, व, भा, नवब, कुछ मतलब होता है इसका? मैंने तो कभी नहीं सुना, इसका कोई मतलब नहीं होता बच्चों। रस से क्या होता है? तलबो, कभी सुना है? नहीं। अगर हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो बाकी लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इसका कुछ अर्थ ही नहीं होता है, कोई मीनिंग ही नहीं होती है। समझ में आया? यानी वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कुछ अर्थ निकलता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं, और वर्णों के मेल से बने कुछ ऐसे शब्द जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं, राइट। वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं वाक्य यानी सेंटेंस। वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनाए जाते हैं। अभी हमने वर्णों के मेल से शब्द बनाए, सार्थक शब्द बनाए।
अब हम सार्थक शब्दों से, यानी कि जिसका कुछ मतलब निकलता हो, ऐसे शब्दों के मेल से हम वाक्य बनाते हैं। जैसे मोनिका साइकिल चला रही है। यहाँ पे मोनिका में भी ये एक अलग शब्द है, ये एक अलग शब्द है, ये भी एक अलग शब्द है, ये भी एक अलग शब्द है, लेकिन इन सब की मीनिंग होती है, राइट। जैसे मोनिका एक नाम है, साइकिल, साइकिल सबको पता है ना, एक वस्तु है। चला रही है मतलब राइड कर रही, मतलब चला रही है उसको, है ना। तो मोनिका साइकिल चला रही है, इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है। तो इन अलग अलग शब्दों को जब हमने मिलाया तो ये बन गया, ठीक है, एक वाक्य बन गया बच्चों। ये एक अलग अलग किया तो ये मोनिका एक अलग शब्द हुआ, साइकिल एक अलग शब्द हुआ, चला एक अलग शब्द हुआ, रही है एक अलग शब्द हुआ। लेकिन जब हम इनको मिलाए और अच्छे से उनका मेल करके लिखा तो ये हो गया मोनिका साइकिल चला रही है। तो ये एक वाक्य बन गया, क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया, राइट। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दिए गए वाक्य मोनिका साइकिल चला रही है में 5 शब्दों का प्रयोग करके एक शुद्ध वाक्य बनाया गया है ना। कैसे, मोनिका साइकिल चला रही है, 5 है ना, यहाँ पे 5 शब्द हैं, 5 वर्ड हैं, ठीक। अब हम यहाँ देखते हैं, यदि इन्हीं शब्दों के क्रम बदल दें, जैसे मोनिका चला रही साइकिल है, तो समझ में आया क्या है, नहीं ना, ये सुव्यवस्थित ढंग से नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो यह एक अशुद्ध वाक्य बन जाएगा, यानी कि ये वाक्य तुम्हारा शुद्ध नहीं है, इसके वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा। समझ में आया। इस प्रकार हमने जाना कि शब्दों के सही मेल से ही एक शुद्ध वाक्य बनता है। अगर हम सही शब्द कलेक्ट कर लें और उनको सही से अरेंज नहीं करेंगे, सार्थक ढंग से नहीं लिखेंगे, सही ढंग से नहीं लिखेंगे, तो हमारे उस वाक्य का कोई भी अर्थ नहीं समझ पाएगा और वो अशुद्ध वाक्य बोला जाएगा। इसलिए शब्दों को तो कलेक्ट करना ठीक है, उनको सुव्यवस्थित ढंग से लिखना भी ज़रूरी है। यानी अगर शब्द हमारे पास सही है तो हम उन्हें सही ढंग से लिखें भी, है ना। जैसे मोनिका चला रही साइकिल है, तो ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन सही ढंग से ये नहीं लिखा हुआ है ना। तो हमें लिखना होगा मोनिका साइकिल चला रही है, ये आपका सेंटेंस सही है, ये आपका वाक्य गलत है, और जब हम इस तरह से लिखेंगे तो वो सही होगा। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे कि वाक्य की परिभाषा क्या होती है ना। सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों का मतलब जो शब्द सही हो, जिनका कुछ अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्दों के क्रमबद्ध यानी कि सही ढंग से लिखे हुए समूह को वाक्य कहते हैं, राइट। अब हम देखेंगे वाक्य के अंग यानी पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। प्रत्येक वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, दूसरा होता है विधेय जिसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो सब्जेक्ट यानी उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं में इस सेंटेंस में बच्चे क्या हैं, उद्देश्य हैं, क्योंकि बात बच्चों के बारे में की जा रही है। कौन क्रिकेट खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ना, बच्चा ही मेन उद्देश्य है। यहाँ पे उद्देश्य क्या हुआ, यानी सब्जेक्ट क्या हुआ, बच्चे हुए। और विधेय यानी कि प्रेडिकेट क्या होता है, देखते हैं। उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाए उसे विधेय कहते हैं, यानी कि बच्चा यहाँ पे उद्देश्य था। अब उस बच्चे के बारे में जो बातें कही गई कि बच्चा क्या कर रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, तो बच्चा तो आपका उद्देश्य हो गया, और उसके बाद जितनी बातें आपने कही उसके बारे में वो उसका विधेय यानी कि प्रेडिकेट हो गया, राइट। जैसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं
क्रिकेट खेल रहे हैं विधेय है, क्योंकि यह बात बच्चों यानी उद्देश्य के बारे में कही जा रही है। क्लियर बच्चों? आप ना इंग्लिश 1 में भी ये पढ़े होंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो दैट इज़ वेरी इजी। आप उस जब भी आप हिंदी ग्रामर पढ़ो या इंग्लिश ग्रामर पढ़ो, तो इस तरह से जब भी इस तरह के चैप्टर्स आएँ जो आपके इंग्लिश में भी हों और हिंदी में भी हों, तो तुरंत मैच करो कि ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब कि वो क्या हुआ, उद्देश्य है, यानी कि जो पर्टिकुलर जिसके लिए बात की जा रही है वो हुआ सब्जेक्ट, है ना। जैसे यहाँ पे बच्चे के लिए सारी बात कही जा रही है ना, तो यानी बच्चा सब्जेक्ट हो गया। तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। आप जब इंग्लिश में सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ोगे तो भी आपको लगेगा अरे मैंने तो हिंदी में पढ़ा था ना, मैम ने मुझे समझाया था, तो ये वही है। या फिर आप हिंदी पढ़ोगे तो आपको लगेगा इंग्लिश वाली मैम ने भी मुझे ये बताया था सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है, या ये उद्देश्य और विधेय क्या है, वही है जो मैम पढ़ा रही हैं, है ना। तो इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा और फिर कभी नहीं भूलोगे, है ना। वेरी गुड। तो अब हम देखेंगे कि बुक की एक्सरसाइज क्या है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं बच्चों। शब्द किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए। लेकिन हम यहाँ पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि हमने पढ़ा भी ना सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, तो हम उसके बारे में भी आपको पढ़ाएंगे, लिख के देंगे, ठीक है। दूसरा, वाक्य किसे कहते हैं उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो हम सिर्फ वाक्य का डेफिनेशन नहीं बल्कि वाक्य के भेद जो यानी उसके अंग हैं उसके भी वो डेफिनेशन देंगे, जैसे उद्देश्य और विधेय के भी। और आप इसको अच्छे से लर्न भी करना ताकि अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, मैं आपको ऐसे तो समझाऊंगी लेकिन बुक की एक्सरसाइजेस आप खुद से करना। फिर मैं जब क्वेश्चन आंसर आपको सेंड करूँगी ना, तो बुक की एक्सरसाइजेस भी उसके साथ भेजूँगी। फिर आप मैच करना कि आप कितना सही लिखे हो और कितना गलत, है ना। जब खुद से करोगे तो समझ भी आएगा बेटा, और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि यस मैंने 4 क्वेश्चन थे ना, मैंने 2 ही सही किए बट किए तो अगर आपको इस लेसन से कुछ समझ में आया है तो ये बुक की एक्सरसाइज बहुत आराम से कर लोगे, है ना, और खुद से करना भी। ठीक है, चलो बताओ मुझे, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं? नहीं, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। खा है, वर्णों के योग से वाक्य बनते हैं। नहीं बाबा, वर्णों के योग से तो शब्द बनते हैं ना, इसलिए ये भी गलत है। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। सही है? गलत है ना? बिल्कुल सही है। शेर दहाड़ रहा है में शेर शब्द विधेय है। बिल्कुल गलत, क्योंकि शेर के बारे में ही बताया जा रहा है कि वह दहाड़ रहा है, तो शेर क्या हुआ? उद्देश्य हुआ, है ना। गुड। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है हाथ, रति, पानी, तीर, वाणी, पेड़, वात, वेड़। इसमें लिखा हुआ है कि कुछ इसमें सार्थक शब्द हैं, कुछ निरर्थक हैं, और दोनों को मिक्स कर दिया गया है कि अब आप इसमें से जो भी सार्थक यानी कि जो मीनिंगफुल वर्ड्स हैं उनको अलग निकाल के लिखो, और जो निरर्थक यानी कि जो मीनिंगफुल नहीं है उन्हें आप अलग लिखोगे। ठीक है, तो हाथ मतलब होता है ना कुछ, हाथ, हैंड। हाँ, रति मतलब कुछ भी नहीं होता। पानी, पानी तो होता है ना, पानी पीते हो। तीर, तीर भी होता है, एरो। वाणी कुछ नहीं होता, पेड़ भी होता है। वात माने कुछ नहीं होता, और वेड़ माने भी कुछ भी नहीं होता। तो इसमें से जो जो सही हैं, जिनके मीनिंग होते हैं, कुछ ना कुछ अर्थ होता है, वो आप सार्थक शब्द वाले कॉलम में लिखोगे, और जो नहीं है यानी कि जिनके अर्थ नहीं निकलते हैं उन्हें आप निरर्थक शब्द वाले कॉलम में लिखोगे। राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ठीक है, अशुद्ध वाक्य ये हैं आपके, और इनके सामने आपके शुद्ध वाक्य हैं। ठीक, लिखा है पतला है बहुत लड़का यह, तो क्या होगा इसका सही यानी शुद्ध वाक्य क्या बनेगा?
यह लड़का बहुत पतला है, राइट। दूसरा है रहा है बरस पानी, रहा है बरस पानी, तो क्या होगा, पानी बरस रहा है, राइट। है आगरा में ताजमहल, तो क्या होगा, आगरा में ताजमहल है। जाएंगी दिल्ली माता जी कब, तो क्या होगा, माता जी दिल्ली कब जाएंगी, ठीक। माता जी कब दिल्ली जाएंगी, वेरी गुड। पी रहा है क्या अनवर, तो क्या होगा, अनवर क्या पी रहा है, राइट। तो दीज आर योर बुक एक्सरसाइजेज। तो फर्स्ट यू विल डू योर सेल्फ, अपने आप से करोगे, और उसके बाद जब मैं क्वेश्चन आंसर्स अटैच करूँगी तो उसमें बुक की एक्सरसाइजेज भी करूँगी, ठीक है। उसे आप अच्छे से करना, और जितने भी क्वेश्चन आंसर्स लिखाए जाते हैं वो आप अच्छे से लर्न करो। बुक के जैसे बुक मैंने अभी रीड किया बिल्कुल वैसे ही 2 बार बुक को रीड करिए, आप समझिए, और उसके बाद भी नहीं आता है तो ज़रूर मुझसे पूछोगे आप, ठीक है। और लर्न करना बहुत ज़रूरी है। आप ये मत सोचो कि मेरे रिटन एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं तो मुझे ये लिखने के लिए नहीं आएंगे। बेटा सारे क्वेश्चन आपके इन्हीं सब क्वेश्चन से बनते हैं, चाहे वो MCQ हो या फिर आपको रिटन देने हो। तो प्लीज़ आप ये मत दिमाग में रखना कि नहीं मुझे लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं लर्न करने की ज़रूरत है, बिल्कुल ऐसा दिमाग में मत रखना, क्योंकि उन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन के बीच बीच से ही क्वेश्चन बनेंगे आपके, राइट। सो टेक केयर, बाय।